हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत मन लगा तैयारी कर रहे होंगे। और कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और आज से कंटिन्यू जो है वीडियो आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का एक महत्वपूर्ण विधि है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आ जाए तो इतना गारंटी है कि छूटेगा नहीं। ठीक है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर 3 है। सबसे पहले हम लोग ये जानिए कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसके हल कितने होते हैं। तो हल तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होते हैं, आप सभी को पता है। अनुपातों की तुलना करके हम लोग फलों की संख्या ज्ञात करते हैं, ये भी आप सब लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युग्म के हल किसे कहते हैं। तो चर का वह मान जो दिए हुए समीकरण युग्म को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिए। दो चर होगा, एक्स और वाई, जो भी दो चर हो, ठीक है, उनका मान, एक्स का मान एक्स की जगह, वाई का मान वाई की जगह अगर ये रखा जाए तो समीकरण का हल होगा। रखने पर क्या हो, दायां पक्ष में जो भी संख्याएं हैं, चाहे जीरो है, उसके बराबर आना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 6 और x का वैल्यू यहाँ पे 1 है और y का वैल्यू यहाँ पे 2 है। बताना है कि क्या ये दोनों x और y के जो मान है इस समीकरण के हल है अथवा नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये समीकरण के बायां पक्ष है। आप सभी को पता है समीकरण में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। बराबर के बाईं ओर आपका हाथ जिधर पड़ेगा ना वह बायां पक्ष हो गया, और बराबर के दाहिने साइड जो आपका हाथ पड़ेगा वह दायां पक्ष हो गया। ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, उसमें x के जगह 1 और y की जगह 2 रख दिया जाए तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे RHS का वैल्यू कितना है, 6 है, और हमको कितना आया, x और y का मान रखने पर 8 आया। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है इस समीकरण के हल नहीं है। अब यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि समीकरण का हल कौन होता है। समीकरण का हल वही होता है, ठीक है, यदि चर का मान समीकरण में रखने पर बायां पक्ष का मान दायां पक्ष के बराबर आ जाए, यानी समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हल कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। ठीक है। हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की विधियां कौन कौन सी है। वैसे में तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की विधियां बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 10th के बुक में जो हलों की विधियां पढ़ना है उसी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहला पॉइंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म
यह टॉपिक है हलों की विधियां। हलों की विधियां, ठीक है, यही समझिए वाले। इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि जिसको हम लोग ग्राफीय विधि के नाम से जान सकते हैं। ग्राफीय विधि। और दूसरा कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में कौन कौन सी विधियां है सबसे पहले समझिए। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापना विधि भी इसको कहते हैं। दूसरा विधि है विलोपन विधि, यानी लुप्तीकरण विधि के नाम से भी ये जाना जाता है। तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि जिसको हम लोग तिर्यक गुणन विधि के भी नाम से जानते हैं। चौथा पॉइंट है आपका अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि। और पांचवा विधि है मेरे प्यारे बच्चों तुलनात्मक विधि। ठीक है, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या हम लोगों को ये पांचों विधियां पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि नहीं, 5 विधियां नहीं पढ़ना है, आप लोग को मात्र 3 ही विधि पढ़ना है। कौन कौन? प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, यही 3 विधियां पढ़ना है। आवश्यकता पढ़ने पर हम लोग ये भी सीख लेंगे। ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब पुराने सिलेबस के अनुसार हमने बतलाया है, ये नया सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि आखिर में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम समझने होंगे। और नियम क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक ना, अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, नियम क्या है, यही नियम हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, इस सेशन के माध्यम से समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि का पहला नियम यह है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी समीकरण ले लीजिए, दो समीकरण दिए गए होंगे, उसमें से कोई समीकरण ले लीजिए और उस समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 8, यह समीकरण दिया हुआ है। देखिए बच्चों, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने x का मान ज्ञात कर लिया है।
रूल नंबर 2 समझ लीजिए बहुत अच्छा तरह से, ठीक है। जो प्राप्त चर का मान होगा उसको दूसरे समीकरण में जैसे ही रख दिया जाए तो हमें क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाए, ठीक है। बात समझिए, किसी समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लें, x का मान ज्ञात करें या y का मान ज्ञात करें, यह आप पर डिपेंड करता है। जैसे ही ज्ञात हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्राप्त चर के मान को दूसरे समीकरण में रखने पर एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करें। और जो प्राप्त रैखिक समीकरण होगा उसको क्या करना है, हल करना है। जैसे ही हल होगा, हल करेंगे तो उस चर का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही उस चर का मान प्राप्त हो जाएगा तो करना क्या है, किसी भी समीकरण में, मतलब 2 समीकरण पहले से दिया गया होगा, तीसरा समीकरण भी आप बना सकते हैं, उसमें जैसे ही मान रखिएगा तो दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 3.3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम लोग आज। प्रतिस्थापन भी इसे हल करना है, आप सभी को पता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि का रूल समझे थे। जिन विद्यार्थियों ने प्रतिस्थापन विधि का रूल नहीं समझा है वो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। कैसे सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, यह जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले सवाल को बढ़िया से पढ़ें। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही बढ़िया विधि है, इसके द्वारा हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल है 1 का 1 नंबर, रखिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ समीकरण है, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है x + y = 14, x - y = 4। इसको समीकरण 1 मान दीजिए, इसको समीकरण 2 मान दीजिए, ठीक है। पहला रूल पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि में दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करें और उसके बाद उस चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करें। ये पहला काम करना होगा, तब जा करके इस सवाल को सॉल्व कर पाइएगा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। x का वैल्यू अगर निकालना है तो y को हटाना होगा, 14 - y हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान देते हैं। अब x के मान को क्या करना है, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में क्यों रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से हमने x का वैल्यू निकाला हुआ है, तो समीकरण 1 में तो रख नहीं सकते, इसलिए समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित करने का अर्थ हुआ x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 क्या है, x - y है बराबर में 4 है। यदि हम x की जगह अगर 14 - y रख दें, 14 - y, x का वैल्यू हो गया 14 - y, फिर -y है बराबर में 4 है। अब एक काम करिए बच्चों, 14 को दूसरे साइड ले जाइए। जैसे ही 14 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -y और -y, -1y या -1y, -2y बराबर 4 - 14, -2y बराबर -10, y बराबर -10 बटा -2, 5 हो जाएगा। अब y के मान को यदि समीकरण 3 में रख दिया जाए, ठीक है, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 - y है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 14 - 5, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 9। x का मान 9 और y का मान 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बच्चों, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि s माइनस यहाँ
एस माइनस टी बराबर 3 है, इसको समीकरण 1 मान देंगे। दूसरा समीकरण कह रहा है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 का एक है एस माइनस टी बराबर 3। अब एस का मान निकालेंगे तो 3 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 से डिनोट कर देंगे। अब सोचिए बच्चों कि एस के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। जैसे ही एस का वैल्यू यहाँ पे, एस का वैल्यू देखिए यहाँ पे एस का वैल्यू यही है, एस का वैल्यू 3 प्लस टी हो जाएगा बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 आएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 प्लस 2 में टी से गुना करेंगे 2t, अब प्लस में 2 से डिवाइड करें 6 में 3 में टी से गुना करेंगे 3t बराबर में 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 6 में 6 से गुना करेंगे 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 हो जाएगा, और 5t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6 यानी 5t बराबर हो जाएगा 30, और t का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 30/5 यानी 6, ठीक है, 30/5 यानी 6। अब t के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 से तो यह है s बराबर 3 प्लस t का वैल्यू 6 यानी 9 हो जाएगा। तो s का वैल्यू 9 आ गया और t का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होता है, यह बात याद रखेंगे। अब आइए एक रूट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 5 नंबर। बहुत बच्चों को रूट में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म दिया है मेरे प्यारे बच्चों, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू भी 0 आएगा, यह बात याद रखेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 से डिनोट कर दिया जाए। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। अब एक काम किया जाए, √2x बराबर, ये प्लस में तो माइनस √3y हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस √3y बटा में √2 हो जाएगा, क्लियर। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब एक काम करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर में 0। अब x का वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित जब करेंगे तो यहाँ पर √3 गुना में माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y अपॉन 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो माइनस 3y बटा में √2 माइनस में √8y बटा में 1 बराबर 0। अब एक काम करेंगे, इसका जब बटा का घटाव करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे √2 और 1 का, एलसीएम √2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। √2 से √2 डिवाइड होगा तो माइनस 3y ही आएगा, क्यों? क्योंकि √2 से √2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में गुना करेंगे माइनस 3y से तो माइनस 3y ही होगा। अब माइनस 1 से डिवाइड करेंगे √2 में तो √2 होगा, √2 में √8 से गुना करेंगे तो √2 गुना √8 मिल करके √16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है बराबर 0।
अब -3y -4y मिल करके -7y हो जाएगा बराबर में 0 और y इक्वल टू 0 बाटा -7 यानी 0 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 आया तो y के मान को यदि हम लोग समीकरण 3 में रख दें, यहाँ पर रख दें तो 0 में गुना होगा इससे तो 0 हो जाएगा, अब बाटा हो जाएगा √2 यानी 0, यानी x का वैल्यू भी कितना आएगा 0 ही आएगा। यह आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग को होमवर्क में बनाना है 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि पूरी तरीके से समझ करके बन जाए। नहीं बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, चलिए।